नमस्कार दोस्तों। आपने जजेस को, एडवोकेट्स को ये कहते ज़रूर सुना होगा कि एक विटनेस को एफिडेविट के ऊपर फॉल्स स्टेटमेंट नहीं सबमिट करनी चाहिए कोर्ट्स को। अगर विटनेस इस तरह से एफिडेविट पर झूठ बोलता है तो कोर्ट उसके अगेंस्ट सेक्शन 191 एंड 193 आईपीसी के अंडर एक्शन ले सकती है। इसको हम परजुरी का नाम भी कह सकते हैं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक रीसेंट जजमेंट जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच की ये जजमेंट है। रिसेंटली 13 अगस्त 2024 की ये जजमेंट है और इसमें वी विल सी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से कौन सी कंडीशंस में सेक्शन 191 रेड विद 193 को इन्वोक किया जा सकता है उसके बारे में डिस्कशन किया है। लेकिन इस जजमेंट को डिटेल में समझने से पहले हम इस मैटर के फैक्ट्स को भी अच्छी तरह से समझते हैं, उसकी टाइमलाइंस को अच्छी तरह से समझते हैं। तो इसमें ये क्रिमिनल एसएलपी का मैटर था। इसमें जो एपिलेंट था वो इनिशियली एक्यूज्ड पर्सन था जिसके अगेंस्ट एक एफआईआर फाइल हुई थी मई 2021 में अंडर सेक्शन 376 504 में। जो प्रोसिक्यूट्रिक्स थी और या कंप्लेनेंट भी हम उसको बोल सकते हैं, उसका प्राइमरी एलिगेशन यही था कि वी वर हैविंग रिलेशंस विद ईच अदर एंड अंडर द फॉल्स प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज इन्होंने मेरे साथ ये संबंध स्थापित करे और चूंकि इन्होंने शादी नहीं करी तो इस कारण से सेक्शन 376 एंड 504 ऑफ द आईपीसी वाज इन्वोक्ड। अब जैसे ही एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, जो हमारा एपिलेंट है वो सेशन कोर्ट में जाता है जो कि बेल के लिए अप्लाई करता है। बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। देन द एपिलेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड को अप्रोच करता है और जो कि उनकी बेल एप्लीकेशंस को अलाउ कर देती है। उसके लगभग 1 साल के बाद कंप्लेनेंट जो है बेल कैंसिलेशन एप्लीकेशन फाइल करती है। अब बेल कैंसिलेशन एप्लीकेशन फाइल करते समय जो एपिलेंट है वो एक काउंटर एफिडेविट फाइल करते हैं। नाउ द इशू जो है हमारा इस मैटर में यहाँ से अराइज होता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड ने जब बेल कैंसिलेशन एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया तो उन्होंने रिजेक्शन के साथ साथ ये डायरेक्शंस पास ऑन कर दी कि जो एपिलेंट है उसने अपने काउंटर एफिडेविट में फॉल्स स्टेटमेंट सबमिट करी है, जिसके कारण इस एपिलेंट और द एक्यूज जो प्राइमरी एफआईआर में था उसके अगेंस्ट आईपीसी 191 रेडविड 193 के अंडर कंप्लेंट जो है फाइल करी जाए थ्रू द रजिस्ट्रार ऑफ द जुडिशरी। तो 2022 में एक्यूज के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर जाती है और एक्यूज इस कंप्लेंट को क्वैश करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास एसएलपी क्रिमिनल फाइल करते हैं। इस एसएलपी क्रिमिनल में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास की क्वेश्चन ये था कि ये जो कंटेंट फाइल करे एक्यूज पर्सन और जो एपिलेंट पर्सन ने इन इट्स एफिडेविट इन रिस्पॉन्स टू द बेल कैंसिलेशन एप्लीकेशन जो कि कंप्लेनेंट ने फाइल करी थी, क्या वो जो काउंटर एफिडेविट में जो स्टेटमेंट्स हैं क्या वो ऑफेंस अंडर 193 आईपीसी एज डिफाइंड इन सेक्शन 191 आईपीसी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं या नहीं करते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंटर्स थे, ऑब्वियसली सेक्शन 191 ऑफ द आईपीसी जो कि एक डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहा है फॉल्स एविडेंस देने के रिगार्डिंग में। सेक्शन 193 ऑफ द आईपीसी जो कि पनिशमेंट डिफाइन कर रहा है इस ऑफेंस के रिलेशन में। सेक्शन 195 ऑफ द आरपीसी जो कि बताएगा कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसिस हु हैज़ द पावर टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ दीज ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 193 ऑफ द आईपीसी। अब इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1979 से लेके 2020 तक की जजमेंट्स को डिटेल में गो थ्रू किया और उनके बेसिस के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच ने कंक्लूडिंग पॉइंट्स को निकाला
and we will now discuss each and every concluding points in detail. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच ने पहला कंक्लूजन पॉइंट ये रखा कि अगर किसी कोर्ट ने सेक्शन 193 के अंडर किसी व्यक्ति के अगेंस्ट कंप्लेंट की प्रोसीडिंग्स को शुरू करना है तो उस व्यक्ति के अगेंस्ट सफिशेंट एंड रीजनेबल ग्राउंड्स होनी चाहिए टू प्रोसीड अंडर सेक्शन 193 ऑफ द आईपीसी। अब ये जो रिक्वायरमेंट है हर केस टू केस डिफरेंट होगा, उसमें एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं उनके ऊपर भी मैटर करेगा। दूसरा कंक्लूडिंग पॉइंट जो हमने समझना है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रीज़न बीइंग इज़ उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हमें ये जो सेक्शन 193 ऑफ आईपीसी है तभी इन्वोक करना है जब इट इज़ एक्सपीडियंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस टू पनिश द डिलिंक्वेंट। जब ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जिसने एफिडेविट पे झूठी इंफॉर्मेशन सबमिट करी है, समय आ गया है कि उसको एक पनिशमेंट देनी चाहिए। लेकिन अगर कोई एक्यूज्ड हो या कोई डिफेंडेंट हो या कोई प्लेंटिफ हो, कोई भी पार्टी हो, अगर सिर्फ कुछ चीज़ों को डिनाइल कर रही हैं, मेयरली डिनाइल किया जा रहा है या फिर सिर्फ इनएक्यूरेसी है स्टेटमेंट्स में जो कि उसको इनोसेंट के लिए बोला जा रहा है, जिसमें एक्यूज खुद को बोल रहा है कि भाई आई एम इनोसेंट, मैंने ये कार्य नहीं किया, तो ये हो सकता है कि वो अपने इनोसेंस को प्रूव करने के लिए बोल रहा है या कुछ ऐसे फैक्ट्स के ऊपर बोल रहा है जो कि इमटेरियल है इन रिलेशन टू दी कोर जो मैटर है जो कोर्ट के सामने चल रहा है। इन केसेस में अगर ये कंडीशन नहीं निकल के आ रही ऑनरेबल कोर्ट के पास कि अब इस आदमी को झूठे इंफॉर्मेशन देने के लिए हमें एक्शन लेना है, तब तक ऑनरेबल कोर्ट को ये स्टेप्स नहीं लेने चाहिए अनलेस इट बिकम्स एक्सपीडियंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस टू पनिश द डिलिंक्वेंट। तीसरा कंक्लूडिंग पॉइंट इस जजमेंट में ये निकल के आया कि देयर शुड बी अ डेलिब्रेट फॉल्सहुड ऑन ए मैटर ऑफ सब्सटेंस, जिसके अगेंस्ट जो भी कोर्ट कार्रवाई करना चाह रहे हैं वो उसका इंटेंशन जो है डेलिब्रेट इंटेंशन होना चाहिए। चौथा पॉइंट ये आया कि देयर इज़ ए रीजनेबल फाउंडेशन फॉर द चार्ज होनी चाहिए विद डिस्टिंक्ट एविडेंस। मेयरली सस्पिशन से ऑनरेबल कोर्ट्स को सेक्शन 193 इन्वोक नहीं करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट इज़, और ये जो सेक्शन 193 है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में ही प्रोसीडिंग्स जो हैं इस सेक्शन के अंडर इनिशिएट करनी चाहिए, और ख़ासकर जो पर्जरी जिसने करी है उसको कोर्ट के ऑर्डर से काफ़ी बेनिफिट हुआ है। सो इन 5 कंक्लूजन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो इस एसएलपी क्रिमिनल में जो क्वेश्चन ऑफ लॉ था उसको फिर डिसाइड करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये रीज़न फाइंड आउट किया कि जो एपिलेंट की स्टेटमेंट्स थी जो उस काउंटर एफिडेविट में सबमिट करी गई थी बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड, दे वाज मोर इन दिस नेचर ऑफ डिनाइल ऑफ द स्टेटमेंट्स मेड इन द एफिडेविट। तो इस कारण से कोई परजुरी का एक्शन नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कि सिर्फ एक डिनाइल जो कर रहा है, डिनाइल सिंप्लिसिटर कैन नॉट मीट द थ्रेशोल्ड, क्योंकि थ्रेशोल्ड आईपीसी 193 सेक्शन इन्वोक करने के लिए काफ़ी हाई है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में ही सेक्शन 193 को इन्वोक किया जाना चाहिए, एंड मेयरली एक डिनाइल स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर हम सेक्शन 193 को इन्वोक करना अवॉइड करना चाहिए। Honorable Supreme Court held that mere suspicion or inaccurate statements do not attract the offence under this section, और ना ही ये स्टेटमेंट्स एक ऐसी सिचुएशन को जनरेट करती हैं जिसमें इट बिकम्स एक्सपीडियंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, या फिर ये कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस भी क्रिएट नहीं करते जिससे कि ये सेक्शन 193 इन्वोक किया जाए। फाइनली इस एसएलपी को डिस्पोज ऑफ करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपील को अलाउ कर दिया, और जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड की जो डायरेक्शंस थी एक्यूज्ड के अगेंस्ट
to initiate proceedings under section 193 read with the 191 उन proceedings को quash कर दिया गया। आई होप इस वीडियो से आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट इन रिलेशन टू द परजरी दैट इज़ द सेक्शन 193 ऑफ द आईपीसी के रिलेटेड जो फाइनल कंक्लूजन पॉइंट्स हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से डायरेक्शंस के रूप में एक्सप्लेन किए हैं, उससे आपको हेल्प मिलेगी इस जजमेंट को समझने के लिए और इन द फ्यूचर वेयर एवर जब आप इसको अप्लाई करना चाहोगे। In case you like this video, you can subscribe to this channel for receiving similar kind of videos, and you can share this video with your friends, colleagues or other stakeholders, and do let us know इस वीडियो के ऊपर आपका अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो, इस मैटर के रिलेटेड कोई क्वेरीज हो, कोई कमेंट हो, do put in the comment box, and thank you so much for going through this video. जय हिंद।